मैं आपको बता दूं ये प्रॉब्लम शुरू कहां से हुई, प्रॉब्लम कह लो या समाधान। महाराज जी मैं अमेरिका में था और मुझे वहां न्यूज के माध्यम से पता चला कि बालाजी के मंदिर के प्रसाद में गऊ का मांस खिलाया गया है। मैं बता नहीं सकता महाराज जी, मैं किसी को नहीं बताया, आज बता रहा हूं आपके सामने। रात में अकेला रोता था मैं, क्योंकि वहां तो कोई रात में साथ होते नहीं। रोता था। रोता क्यों था कि हम लोग वो लोग हैं जो प्रचार करते हैं प्याज लहसुन नहीं खाना, और षड्यंत्र इस लेवल तक पहुंच गया कि हमारे ठाकुर जी के प्रसाद में हम सबका धर्म भ्रष्ट करने के लिए गौ का मांस खिलाया। और आप सोचिए हमारा वृंदावन में कितना परस का ध्यान रखते हैं ठाकुर जी के प्रसाद का, और मेरे ठाकुर को वो खाना पड़ा, वो भोग लगाना पड़ा, और उसके बाद हम शांत रहे। उसके बाद कोई हमसे ये आशा करेगा कि आप शांति से काम लो। महाराज जी वही निर्णय किया था कि अब की बार अंतिम धर्म युद्ध होगा। और महाराज जी आपने कहा कि भीरू मत बनना, पीछे मत हटना। मैं आपके चरणों की शपथ खा के कहता हूं, जब तक अपने इस निर्णय को या तो बक बोर्ड मिटाना होगा या फिर सनातन बोर्ड बनाना होगा, और इसके लिए जो कुर्बानी देनी पड़े महाराज जी। और जब पीछे आऊं, अगर मैं मुड़ जाऊं पीछे, मैं आपको अधिकार देता हूं कि तलवार से मेरा सर अलग कर देना, यह अधिकार आपको है। और यह आवाज मेरी नहीं है, मेरी आत्मा की है। मुझे शरीर से कुछ नहीं चाहिए, मुझे बहुत दिया मेरे सरकार ने, नाम धन यश वैभव प्रतिष्ठा, ऐसा कुछ नहीं है जिसे मेरे ठाकुर जी ने मुझे न दिया हो। लेकिन अब समाज को लौटाने की बारी है, अब देश को लौटाने की बारी है, समाज पर न्योछावर होने की बारी है। महाराज जी आज वो कार्य करने का मन है आपके इस बच्चे का, और आज आप सबको इतनी बड़ी संख्या में देखकर मन तो ऐसा कर रहा है कि जब ये प्रण किया था, जब विचार आया कि सुदामा कुटी में ये कार्य होगा, हमको लग रहा है कि उसी दिन ये संकल्प सिद्ध हो गया। मैं आप सब सनातनियों से भी एक निवेदन करना चाहूंगा। आप सोच रहे होंगे क्यों जरूरत है, महाराज जी ने अभी कहा डटे नहीं तो भागना पड़ेगा। मुझे अमेरिका में एक अफगानिस्तानी मिले, उनके पास में यही लोग पहुंचे और उन लोगों ने कहा था तुम्हारे पास एक रात है, तुम्हारे पास एक रात है, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो कंट्री छोड़ दो या देश छोड़ दो। दो ही ऑप्शन है। अफगानिस्तानी ने कहा मुझे कनाडा में अमेरिका में, या तो देश छोड़ दो या फिर धर्म छोड़ दो। आप सोच रहे होंगे वो तो अफगानिस्तान की बात है, चलो आ जाते हैं, आपके बगल में आ जाते हैं, बांग्लादेश आपकी बगल में ही है ना। मैं आपसे जवाब मांग रहा हूं, बांग्लादेश बगल में ही है ना। क्या हुआ था बांग्लादेश में? आपकी हमारी बहन बेटियों के पैर में रस्सी बांधकर सड़क पर खींचा गया, और हम लगे यहां माला से भजन कर रहे, ये सोच के लगे कि अभी वो बेटी मेरी नहीं थी। वो बेटी किसी की भी हो, अगर वो हिंदू थी तो वो हम सबकी बेटी है। महात्मा भी भाग नहीं सकते इस बात से। महात्माओं को रोटी देने वाले गृहस्थी हिंदू ही है। अगर गृहस्थी हिंदू बचेगा तो महात्मा भी बचेंगे, सनातन भी बचेगा, हमारे ठाकुर का स्थान भी बचेगा, मंदिर भी बचेगा, और ये स्थल भी बचेंगे, तीर्थ भी बचेगा। इसलिए हिंदुओं को बचना बहुत जरूरी है, सनातन परंपरा को बचना बहुत जरूरी है। कृष्ण जन्मभूमि का निर्माण कब होगा? महाराज अगर ये सनातन बोर्ड बन जाए तो उनका बाप नहीं दावा ठोक सकता कृष्ण जन्मभूमि, उनका बाप नहीं ठोक सकता। वो क्या कहते हैं बोर्ड में वकील साहब? वो ये कहते हैं यहां होके अकबर का घोड़ा गया था, ये जगह बख की हो गई। अब उनको मियां जी को ये पता ही नहीं है कि उनके घोड़ों से ज्यादा घोड़े तो हमारे हैं। जब सनातन बोर्ड बन जाएगा तो भारत का एक भी, पृथ्वी का एक भी सुई की नोक की बराबर जगह ऐसी नहीं है जहां के राम का घोड़ा न गया हो, जहां पर मेरे कृष्ण का घोड़ा न गया हो, जहां पर राजाओं का घोड़ा न गया हो। सारी जमीन लेगा सनातन बोर्ड। और एक और बात बताएं, बड़ा दुर्भाग्य तो ये हुआ,
जिस समय ये देश बटा था, बंटवारा हुआ था, उस समय महाराज जी धर्म के नाम पे तो वो जगह ली गई थी। पाकिस्तान जो लिया गया था किसके नाम पे लिया गया था? धर्म के नाम पे। जब पाकिस्तान ले लिया तो अब तुम्हारा यहाँ क्या रह गया? अरे तुम यहाँ रह रहे हो क्योंकि यहाँ साधु संत रहते हैं, तुम यहाँ रह रहे हो क्योंकि यहाँ सनातन रहता है, तुम यहाँ रह रहे हो क्यों? क्योंकि हमारे पुराणों में लिखा है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लेकिन इसको हमारी कमजोरी मत समझना, इसे कमजोरी न समझा जाए। भाव की पूजा को भय की पूजा न समझा जाए। और आप सनातनियों, एक बात आप सबके लिए है, आखिरी बात, और वो आखिरी बात यह है कि अगर इकट्ठे नहीं हुए, एक कहानी सुनाता हूं 1 मिनट की, क्योंकि ये सब्जेक्ट बताने के लिए है। एक मेंढक था, वो बोलते ना वो भगोने में, भगोना तो समझते ही हम सब रहे। एक भगोना में मेंढक हो, वहां में पानी हो, तो मेंढक ने लगी तो इतना इधर बैठ लेते, इसमें क्या फर्क पड़ता है। तो मेंढक था, काऊ ने आके चूल्हे में आंच लगा दी। तो पहले ठंडा था पानी, अब मेंढक को लगा थोड़ा गर्म है, एडजस्ट कर लेते। और 2 मिनट हुई तो पानी और गर्म हुआ, मेंढक को लगा थोड़ा और एडजस्ट कर लेते। और पानी गर्म हुआ, अब सोचा अब जब पानी खोलने लगा तो अब लगा मेंढक को अब चलते हैं। लेकिन माय डियर, तब तक वो निकलने में असमर्थ हो गया था, उसके पैरों ने काम करना बंद कर दिया था, वो उस लायक नहीं था कि वो उस भगोने से बाहर आ सके। उसी में उसने प्राण त्याग दिए। समझ गए कि नहीं? हम लोग वही मेंढक की तरह हैं, हिंदू एडजस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान में एडजस्ट कर लिया, कश्मीर में एडजस्ट कर लिया, अफगानिस्तान में एडजस्ट कर लिया, और बांग्लादेश में एडजस्ट कर लिया, बंगाल में एडजस्ट कर रहे हैं अभी भी। लेकिन कितना एडजस्ट करोगे? अब एडजस्ट करने की बारी नहीं, अब सजेस्ट करने की बारी है कि अब हमें सनातन धर्म चाहिए। आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, जितने भी संत, धर्माचार्य, आचार्य, जितने भी लोग हैं, हिंदू हैं, हाथ जोड़ के भीख मांग रहा हूं। ब्राह्मण भिक्षा मांग सकता है, इसलिए भीख मांग रहा हूं आप सबसे। एक बात याद रखना, अगर हम नहीं जुटे तो हमें कटने से कोई नहीं रोक सकता। जब जब हम बटे हैं तब तब हम कटे हैं, अब कटने नहीं देंगे, क्योंकि अब हम बटेंगे नहीं। बहुत सहेलियां अब न सहेंगे, बोलो, बहुत सहेलियां अब न सहेंगे। हिंदू हक अपना लेके रहेंगे, हिंदू हक अपना लेके रहेंगे। बहुत सहेलियां हिंदू हक, बहुत सहेलियां हिंदू हक। तो इसके लिए क्या करना? 16 तारीख को मैं क्या करूंगा, इस सोच में भारत के हिंदुओं को बीमार कर दिया। मेरे अकेले जाने से क्या होगा ना। 16 तारीख को, 15 को पूर्णिमा स्नान करो और 16 को दिल्ली पहुंच जाओ। और हर दिन अगर आपको वाकई कृष्ण की चिंता है, राम की चिंता है, रामायण की चिंता है, भागवत की चिंता है, अपने घर के बच्चे बच्चियों की चिंता है, तो आज यहां से उठने के बाद हर दिन सनातनी को एक पोस्ट डालनी चाहिए। फेसबुक पे तो हो ना, व्हाट्सएप पे तो हो ना, यूट्यूब पे तो हो ना, इंस्टा पे तो हो ना। हर दिन 16 तारीख को चलो दिल्ली, 16 तारीख को चलो दिल्ली। आप कह रहे हो इतना पमाड़ा करने की जरूरत क्या है? एक और उदाहरण दे दूं। मुंबई में पमाड़ा देखा था। मुंबई की जो क्या बोलते हैं नगर निगम जो होती है, वो एक इल्लीगल मस्जिद को तोड़ने गई थी। मुंबई में गई थी, देखा भी नहीं होगा कहीं में। तो क्या हुआ उसका? 1 घंटे में 50,000 आदमी इकट्ठे हो गए। 1 घंटे में 50,000 इकट्ठे हो गए और प्रशासन वापस चला गया। प्रशासन वापस तोड़ नहीं सका। अभी सहारनपुर में भीड़ इकट्ठी हुई, भीड़ इकट्ठी हुई कि नहीं? पत्रकारों को पता होगा, हुई ना। ये लोकतंत्र ही भीड़ तंत्र है। जब तक भीड़ दिखेगी नहीं तब तक सरकार हमारी सुनेगी नहीं। और अगर हम इकट्ठे होकर अपने हक के लिए लड़ेंगे, मैं आपसे वचन देता हूं, वादा करता हूं, अगर वक्फ बोर्ड रहा तो सनातन बोर्ड बनेगा।
और कृष्ण जन्मभूमि का निर्माण होने से कोई रोक नहीं सकता। ये हमें और आपको पहल करनी होगी। मैं तो आपसे भिक्षा मांग सकता हूँ, आप सबको खड़ा होना होगा, आप सबको चलना होगा, ये कार्य अपना है। मैंने आपका समय बहुत ज्यादा ले लिया है, लेकिन इस रूपरेखा को समझाता नहीं तो आप लोग समझते कि शायद ऐसे ही इकट्ठा कर लिया। तो मैं निवेदन करूंगा आप सबसे, कौन कौन चलेगा दिल्ली बताइए। उससे पहले अपने हर एक जो भी आपके पेजेज हैं सब पे आप लोग पोस्ट करिए। और खजूरी में, खजूरी क्या बोलते हैं, खजूरी खादर, खजूरी खादर, खजूरी खास, खजूरी खास करता नगर चौथा पुस्ता है, खजूरी खास जो भी है खजूरी खास में सामने जो ग्राउंड है वही होगा। आप सब वहां पहुंचे, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना